बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इनको बेटा हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट सोल्यूशन इस एक्सरसाइज का प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिसेस की जो रूल है वो ये है बेटा, आपने याद करना कि ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है ना, अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर हो, मतलब अगर दो मैट्रिसेस हो, एक ए और एक बी, और उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो फिर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या सिर्फ एक छोटा सा रूल याद करना है आपने कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो ऑर्डर ऑफ बी के। अब इस रूल की बुनियाद पे बेटा हमने क्या किया है, बेसिकली देखें, ए और डी को एक साथ लिख लिया। क्यों लिखा? ए का ऑर्डर क्या है 2/2, इसमें कितनी रोज है बेटा 2 रोज, और कॉलम कितने हैं 2 कॉलम, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। डी का ऑर्डर क्या है बेटा 2 रोज है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया 2/2। तो आप लिखेंगे ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन कि ए और डी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो कि एडिशन के लिए सूटेबल है। एडिशन के लिए क्या है? सूटेबल है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख रहा है बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है 2/1। कितनी रोज है बेटा इसमें? रो 1 और रो नंबर 2, और कॉलम कितना है? सिर्फ 1। इसी तरह जी मैट्रिक्स में भी यही है, 2 रोज 1 कॉलम, और एम में भी यही है 2 रोज और 1 कॉलम। तो हम लिखेंगे बी जी एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, ये तीनों भी आपस में ऐड हो सकती हैं। इसके बाद है बेटा सी और एफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या था? 1 रो है और 2 कॉलम है, C1 और C2, तो ऑर्डर है 1/2। इसी तरह एफ मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1/2 है, तो लिहाजा हम लिखेंगे सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। लास्ट आपके पास रह गया बेटा एक ई मैट्रिक्स और एक एच मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है बेटा 1/1। तो आप लिखेंगे ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। करना कुछ भी नहीं है आपने इस सवाल में, सिर्फ उसे यह बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो सकती हैं। आपको रूल याद करवाना चाहता है कि मैट्रिसेस की एडिशन का रूल ये है कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है वो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकती हैं? ऐड हो सकती हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में वो आपको कहता है जी एक्स मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स में क्या करें? ऐड करें। एक्स मैट्रिक्स के बेटा एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आप एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे प्लस, और फिर वाई मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। देखें ये क्या है, डू एज डायरेक्टेड। जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा बिल्कुल वैसे ही आपने वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू है बेटा 1 -1 -2 और 2, तो हमने लिया 1 -1 -2 और 2, वैल्यूज रिप्लेस कर दी। वाई मैट्रिक्स की वैल्यूज उसने दी है 1 2 3 4, तो आप वैल्यूज लिखिए 1 2 3 और 4। अब बेटा मैट्रिसेस को एंट्री बाय एंट्री ऐड करते हैं, एंट्री बाय एंट्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है। यहां पर जहां 1 है इधर क्या है 1, तो आप लेंगे 1 + 1। इसी तरीके से इधर क्या है -1 और इधर क्या है आपके पास 2, तो आप लेंगे माइनस का 1 + 2। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा -2 और यहां पे क्या है 3, तो आप लिखेंगे -2 + 3। इधर क्या है 2 और इधर क्या है 4, तो आप लिखेंगे 2 + 4। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। अब 1 + 1 का रिजल्ट क्या आया बेटा 2,
-1 + 2 का क्या रिजल्ट आया 1, 3 - 2 का क्या रिजल्ट आया 1 और 2 + 4 का क्या रिजल्ट आया 6। तो इस तरीके से आपने दो मैट्रिसेस को उसे ऐड करके दिखा दिया x + y। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट 2 में आपको दिया गया है y + 7z। तो आपने क्या करना है बेटा, पहले y मैट्रिक्स लिखनी है +7 × z मैट्रिक्स लिखनी है। y मैट्रिक्स है आपके पास बेटा वैल्यूज 1, 2, 3 और 4 और z मैट्रिक्स की वैल्यू उसने दी है 3, 0, 0 और -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, इन मैट्रिसेस को ऐड करने से पहले आपके पास स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z के साथ। तो इस 7 को पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21, 7 0 = 0, 7 × 0 0, 7 × -2 का 14। ठीक हो गया। अब जब आप एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 21, इसी तरह 2 + 0, 3 में क्या ऐड होगा बेटे, 3 की जगह क्या है यहाँ पर 0 और 4 में क्या ऐड होगा -14। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका आपका 1 + 21 आपके पास आ गया 22, 2 + 0 बेटा 2 आ गया, 3 + 0 3 आ गया और 4 - 14 -10 आ गया आपके पास। इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास, उसने कहा है 4 × x - z। तो आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है x मैट्रिक्स से, माइनस करना है उसके बाद z मैट्रिक्स को। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तमाम एंट्रीज से, 4 1s are 4, 4 × -1 -4, 4 × -2 माइनस का 8 और 4 × 2 क्या आ गया आपके पास 8, माइनस यहां पर आ गया आपके पास बेटा 3 0 0 और माइनस का 2। अब जब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस किया 4 - 3, तो यहां पर आएगा बेटा 4 - 3 -4 -0। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री उठानी है बेटा, इस एंट्री के अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये, इस तरीके से चलना है। -8 -0 और इसी तरह 8 -2, तो दो माइनस आ गए, 8 + 2 हो गया, क्या हो गया 8 + 2। जब आप इन्हें बेटा ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 - 3 1, -4 -0 -4, इसी तरीके से -8 -0 -8, 8 + 2 आपके पास क्या आ गया 10। इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या हो गया कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 में बेटा आपको दिया गया है x + 2 × y + 3 × z। तो मैंने पहले x मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, +2 × y मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, +3 × z मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी। तो पहले हम इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, x को एज इट इज छोड़ देंगे, 1 -1 -2 और 2। इस 2 को बेटा क्या करेंगे, अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 4s are 8। इसी तरह आगे इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे z की तमाम एंट्रीज के साथ। तो 3 3s are क्या हो जाएगा बेटा 9, 3 0s are 0, 3 0s are 0 और 3 × -2 माइनस का 6। अब आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। पहली मैट्रिक्स से क्या उठाया 1, दूसरी से 2 और तीसरी से 9, तो 1 + 2 + 9 हो गया। सेकेंड एंट्री उठाएं -1 + 4 + 0 हो गया आपके पास। इसी तरह थर्ड एंट्री उठाएं -2 + 6 + 0 और फोर्थ एंट्री है 2 + 8 और माइनस का 6। तो यहां पर बेटा जब आप इन्हें ऐड करेंगे रिजल्ट निकालने के लिए तो क्या बनेगा 1 + 2 3, 3 + 9 12। इसी तरह -1 + 4 +3, -2 + 6 +4, 2 + 8 10, 10 - 6 क्या आ गया बेटे 4। ये आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया यहां पर। इसी तरीके से
अब क्वेश्चन 2 के बेटा पार्ट 5 में आपको दिया गया है x -4 इंटू वाई प्लस जी। तो आपने x मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, -4 इंटू वाई मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी और इसके बाद प्लस क्या लिखा, z मैट्रिक्स की वैल्यू। अब जब आप इसे बेटा कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन को खत्म करेंगे, तो आपके पास x मैट्रिक्स वैसी की वैसे आ जाएगी। इस 4 वैल्यू को आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16 आ गया। प्लस आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 3 0 0 और -2। अब ये तीनों मैट्रिक्सेस आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो लिहाजा 1 बाय 1 एंट्री को पिक करेंगे और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेंगे। 1 यहां से आया -4 और अगली मैट्रिक्स से आया प्लस का 3, ठीक हो गया। अगली एंट्री उठाई -1 -8 और प्लस का 0 आपके पास आ गया। इसी तरीके से -2 -12 और प्लस का क्या आ गया आपके पास, 0। 2 -16 और प्लस आपके पास क्या आ गया, -2। तो आप इसे लिखेंगे -2, ठीक है। अब आप इन्हें बेटा सिंप्लीफाई कर लें। 1 + 3 4, 4 - 4 0 आ गया। -1 -8 माइनस का 9 आ गया। -2 -12 माइनस का 14 आ गया और 2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए, यहां पे आ गया माइनस का 16। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट नंबर 6 में आपको कहा गया है जी मैट्रिक्स में से जी मैट्रिक्स को ही क्या करें, माइनस। तो आपने जी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली माइनस, दोबारा भी क्या लिख ली, जी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब पॉइंट बाय पॉइंट बेटा इन्हें क्या करेंगे, एलिमेंट्स को माइनस। तो क्या आ जाएगा, 3 -3 0 -0 0 -0 और -2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये क्या हो गया, +2, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, 3 - 3 0 0 0 और -2 + 2 ये भी क्या आ गया, 0। तो ये बेटा एक नल मैट्रिक्स जवाब आ गई। क्या आ गई, नल मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स को अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आता है, हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास, दी गई मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब एडिटिव इनवर्स बेटा इसका बेसिकली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो आप जब लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, बेसिकली इसको -P बना लेंगे। क्या बना लेंगे, तो -5 - 7, माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा अंदर के साइन तब्दील हो जाएंगे। 5 माइनस का हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल दिया, एडिटिव इनवर्स निकाल दिया P मैट्रिक्स का, जो दी गई थी P मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट में है, एक मैट्रिक्स दी गई है Q मैट्रिक्स है बेटा 9 और -3। तो आपने क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ Q, एडिटिव इनवर्स ऑफ Q वो किसके बराबर हो जाएगा, -Q के। तो माइनस को मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स से तो क्या आ जाएगा आपके पास, -9 और प्लस का 3 आ जाएगा, ये -Q। और अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, तो P को -P में ऐड करें और आंसर आपका नल मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। पार्ट नंबर 3 में बेटा आपको दिया गया है मैट्रिक्स R मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 -2 और 3। तो आप लिखेंगे जी एडिटिव इनवर्स ऑफ R, एडिटिव इनवर्स ऑफ R, -R हो गया, -2 -2 -1 और 3। जस्ट आपने क्या करना है बेटा, जो वैल्यूज पॉजिटिव है उन्हें नेगेटिव कर दें और जो नेगेटिव है उन्हें क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें।
तो ये आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 4 में जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो है 1001, एक यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है। तो आप क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ एस, एडिटिव इनवर्स ऑफ एस माइनस एस के बराबर है, तो माइनस ऑफ एस की वैल्यू 1001। जीरो का बेटा कोई साइन नहीं होता, 1 के साइन को आप तब्दील कर देंगे -1 से, और जीरो का कोई साइन नहीं होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स निकालेंगे दी गई मैट्रिसेस का। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा पार्ट 1 में आपको कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 में कहता है a प्लस बी को साबित करें कि वो किसके बराबर है, b प्लस a के बराबर है। अब आपने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में ये a मैट्रिक्स प्लस ये b मैट्रिक्स, इसकी वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे। a आपको दिया हुआ है बेटा 2, 3, -3 और 2। इसी तरह b मैट्रिक्स आपको दी हुई है 3, 4, 5 और 6। राइट साइड पे पहले b मैट्रिक्स लिखनी है प्लस फिर क्या लिखनी है, a मैट्रिक्स लिखनी है। तो b है आपके पास 3, 4, 5 और 6, और a मैट्रिक्स है आपके पास 2, 3, -3 और 2। पहले एक साइड को प्रॉपर सॉल्व करते हैं, फिर इज इक्वल टू की राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। यहां पर आ गया बेटा 2 + 3, इधर आ गया 3 + 4, -3 + 5, और यहां आ गया आपके पास 2 + 6। ठीक है जी, जब आपने इन्हें ऐड किया 2 + 3 5 आ गया, 3 + 4 7 आ गया, -3 + 5 2 आ गया, और 2 + 6 आपके पास 8 आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है बेटा, 3 + 2 बन जाएगा, 4 + 3 बन जाएगा आपके पास, यहां 5 - 3 बन जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। ठीक है, और 6 + 2 बन जाएगा आपके पास। इसको क्लोज करें ब्रैकेट को, फाइनल करें इसे, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 - 3 2, और 6 + 2 क्या आ गया बेटे 8। अब चेक करें क्या ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो आप लिखेंगे कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, एंड पे लिखते हैं हेंस वेरीफाइड। इसको बेटा कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं बेसिकली, कि a + b जो है वो किसके बराबर होता है, b + a के बराबर होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में भी होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में बेटा आपको कहता है जी a + b, और जो रिजल्ट आए उसको ऐड करें c में। a प्लस ऐड करना है a को किसमें, b + c के रिजल्ट में। अब बेटा अगर आपके पास शीट चौड़ी हो, आपकी चौड़ाई इतनी हो, तो आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो। अगर आपकी शीट छोटी है तो फिर आप इस तरीके से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, वो क्या है a + b और प्लस c, वैल्यूज को रिप्लेस करें, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाई, उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास a, तो आप a लिखेंगे, प्लस फिर क्या आ रहा है b मैट्रिक्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस आपके पास क्या आ रहा है c, तो c एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स है, उसकी ब्रैकेट लगा दें। अब वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, देखें ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ गई, a की जगह a मैट्रिक्स आ गई। a मैट्रिक्स की बेटा उसने वैल्यू आपको दी है 2, 3, -3 और 2, तो आप रिप्लेस करें 2, 3, -3 और 2। बी मैट्रिक्स की उसने वैल्यू आपको दी है 3, 4, 5 और 6। इसी तरह सी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है 1, -2, 0 और 5। क्लियर हो गया। तो पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 2 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास 5, 3 + 4 क्या आ जाएगा 7, -3 + 5 क्या आ जाएगा आपके पास 2, और 2 + 6 क्या आ जाएगा आपके पास 8। प्लस ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है बेटा 1, -2, 0 और 5। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 + 1 6 आ जाएगा, 7 + -2 तो 7 - 2 हो गया 5,
2 + 0 क्या आ गया आपके पास 2, और 8 + 5 आपके पास क्या आ गया बेटे 13 आ गया। इसको आप नंबर 1 असाइन कर दें। या आपकी लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है। अब इसी तरीके से आपने क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो आपने लिखा बेटा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है बेटा a + b + c के। डू एज डायरेक्टेड, जहां जहां है a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2 3 -3 और 2 प्लस, उसके बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट है, फिर क्या है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है आपके पास 3 4 5 और 6 प्लस, फिर क्या है सी मैट्रिक्स 1 -2 0 और 5। ठीक है बेटे, क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, लिहाजा इस ए मैट्रिक्स को अभी नहीं छेड़ेंगे। प्लस यहां पर जब आपने सॉल्व किया 3 + 1 आपके पास क्या बन जाएगा 4, 4 - 2 क्या आ गया 2, 5 + 0 क्या आ गया 5, और इसी तरह 6 + 5 आपके पास क्या आ गया 11। इन दोनों को आप ऐड करेंगे बेटा, 2 + 4 क्या आ जाएगा 6, 3 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 5, -3 + 5 आपके पास क्या आ गया 2, और 2 + 11 आपके पास क्या आ गया 13। तो इस तरीके से इसको आप नंबर असाइन कर दें 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का रिजल्ट बिल्कुल क्या आया है, सेम आया है, अगर आप गौर से देखें। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब बेटा क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 में जो वैल्यूज आपको दी गई हैं 2a + b + c = 2a + b + c, तो आपने क्या करना है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है। 2 × a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखें। a मैट्रिक्स की वैल्यू है बेटा आपके पास 2 3 -3 और 2, प्लस आपके पास क्या है बेटा b है 3 4 5 और 6, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, प्लस सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स है आपके पास 1 -2 0 और 5। ये आ गया बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का मवाद। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड को अरेंज कर लें। 2 × a की वैल्यू क्या है बेटा 2 3 -3 और 2, प्लस आपके पास आगे क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाई, बी मैट्रिक्स की वैल्यू 3 4 5 6 प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू, सी मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है 1 -2 0 और 5। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर आपकी शीट की चौड़ाई कम हो तो आप फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास शीट में गुंजाइश हो तो फिर एक ही साथ सॉल्व कर लीजिएगा। बहरहाल अभी हम क्या निकालने लगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालने लगे हैं इसकी। ठीक है, फिर = के राइट साइड पे चलेंगे। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये क्या बन जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 × -3 -6 और 2 × 2 4, प्लस आपके पास आगे क्या है 3 4 5 और 6, फिर आपके पास बाहर है 1 0 -2 और 5। अच्छा, अब आपने ब्रैकेट वाली मैट्रिसेस को पहले ऐड करना है। जब आपने इन्हें ऐड किया 4 + 3 क्या आ गया आपके पास 7, 6 + 4 आपके पास आ गया बेटे 10, -6 + 5 आपके पास आ गया -1, और 4 + 6 आपके पास क्या आ गया बेटे 10 आ गया। ठीक है, प्लस बाहर आपके पास क्या है 1 -2 0 और 5। अब जब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो ये क्या बन गए आपके पास 7 + 1 8, 10 - 2 आपके पास 8 आ गया, -1 + 0 -1 आ गया, और 10 + 5 आपके पास क्या आ गया बेटे 15। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करें कि ये ठीक आया है कि नहीं, राइट साइड का आंसर निकालेंगे वो सेम आना चाहिए।
इस 2 को अंदर आपने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 इंटू -3 -6 और 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, प्लस ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे बेटा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 3 + 1 आपके पास क्या हो गया 4, 4 - 2 आपके पास हो गया बेटे 2, 5 + 0 आपके पास आ गया 5 और 6 + 5 आपके पास आ गया बेटे 11। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने सॉल्व किया, 4 + 4, 6 + 2, -6 + 5 और 4 + 11। कैलकुलेट करें वैल्यूज को, 4 + 4 आपके पास 8 आ गया, 6 + 2 8, -6 + 5 -1 और 4 + 11 आपके पास आ गया बेटे 15। तो देखें आप दोनों साइडें बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये पॉइंट टू पॉइंट जस्ट आपने एडिशन करनी है, इसके अलावा इसमें कोई ट्रिकी पार्ट मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा पार्ट नंबर 4 में आपको दिया गया है 3 × a + b = 3 × a + 3 × b। तो आप बेटा वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, 3 × ब्रैकेट लगा दिया आपने, फिर क्या है a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे प्लस, फिर क्या है आपके पास b और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जैसे जैसे उसने कहा है। राइट साइड पे 3 × a मैट्रिक्स की जगह बनाए प्लस 3 × यहां पर b मैट्रिक्स की जगह बनाए, ठीक हो गया। अब a + b में यहां a है और यहां क्या है b, a और b मैट्रिक्स की बेटा वैल्यू रिप्लेस करें, 2 3 -3 और 2 आ गया, और b मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 4 5 और 6। इन्हीं वैल्यूज को बेटा यहां भी रिप्लेस कर देंगे, a की वैल्यू 2 3 -3 और 2, और ये b की वैल्यू 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया। अब यहां पर लेफ्ट साइड पे पहले अंदर ब्रैकेट ने सॉल्व होना है, तो ब्रैकेट ने जब सॉल्व होना है तो बेटा ये बन जाएगा 2 + 3, 3 + 4 दोनों ऐड हो रही हैं, -3 + 5 और 2 + 6 और साथ आप क्या लगा देंगे ब्रैकेट। जब इसे ओपन करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 और 2 + 6 आ गया आपके पास 8। 3 को आप अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6 और 3 8 जार 24। क्लियर हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, 3 अंदर पहले क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, तो 3 2 जार क्या हो जाएगा 6, 3 3 जार 9, 3 × -3 -9 और 3 2 जार 6 प्लस यहां भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18। ठीक है। अब जब आपने इन्हें ऐड किया बेटा पॉइंट टू पॉइंट, 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15 और 6 + 18। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना है, पहले में पहला वैल्यू, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड वैल्यू और फोर्थ में फोर्थ वैल्यू। 6 + 9 आ गया बेटे आपके पास 15, 12 + 9 आ गया आपके पास 21, -9 + 15 आ गया 6 और 6 + 18 आ गया आपके पास 24। अब ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देखें गौर से, दोनों बिल्कुल बराबर है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 पार्ट्स थे जो कि यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे कहता है 2 मैट्रिसेस दी हैं A और B, और कहता है आप साबित करें कि A B का एडिटिव इनवर्स है और B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो इन्हें ऐड करने पर रिजल्ट आना चाहिए बेटा नल मैट्रिक्स। तो हमने साबित क्या करना है बेसिकली कि A + B करें तो आंसर क्या आए, नल मैट्रिक्स O मैट्रिक्स आए। ठीक है, 0 0 0 0 चारों एंट्रीज होनी चाहिए। तो हम पहले A + B निकालते हैं। ठीक है, अब A + B हमने निकाला
ए मैट्रिक्स को रिप्लेस किया ए की जगह और बी को रिप्लेस किया बेटा बी की जगह। ए मैट्रिक्स है आपके पास 5 6 7 और -2 और बी मैट्रिक्स है आपके पास -5 -6 -7 और 2। दोनों को आपने ऐड किया, ये हो गया 5 - 5 6 - 6 7 - 7 और -2 प्लस का 2। जब आपने बेटा इन्हें ऐड किया ये आ गया 0 0 0 और 0। तो ये क्या कहलाती है बेटा? नल मैट्रिक्स कहलाती है। इससे साबित हुआ कि B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स है, B A का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर हम B को A में ऐड करें A मैट्रिक्स में तो आंसर आना चाहिए बेटा आपके पास नल मैट्रिक्स। तो इससे यह साबित होगा कि A मैट्रिक्स जो है B का क्या है? एडिटिव इनवर्स। चलें करके देखते हैं B प्लस A। B हमने पहले लिखा -5 -6 -7 और 2 प्लस आपने A मैट्रिक्स लिखा 5 6 7 और -2। दोनों को ऐड किया पॉइंट टू पॉइंट, -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 और 2 -2 आ गया आपके पास। अब जब बेटा आपने ऐड किया ये हो गया 0 0 0 और 0। तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स जवाब आ गया। क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे सो A and B are additive inverse of each other, additive inverse of each other। A जो है वो B का एडिटिव इनवर्स है और B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा पार्ट 1 में आपके पास है कि आपने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है A + B का होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो अगर आपके पास शीट छोटी हो तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कर लेंगे। अगर आपके पास शीट पे गुंजाइश है तो आप एक ही जगह पे इन्हें कर लें। अब यहां पर ब्रैकेट है सबसे पहले, फिर क्या है? A मैट्रिक्स है प्लस आपके पास B मैट्रिक्स है, ब्रैकेट है, ऊपर क्या है? ट्रांसपोज। खाका बना लिया हमने लेफ्ट साइड का। राइट साइड पे क्या खाका है? पहले A मैट्रिक्स लिखनी है, उसके ऊपर ट्रांसपोज है प्लस फिर B मैट्रिक्स लिखनी है, उसके ऊपर भी क्या है आपके पास बेटा? ट्रांसपोज है। अब वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। A की वैल्यू है 6 -2 0 और 3 और B की वैल्यू है आपके पास 8 -1 3 और 0। यहां पर भी आप A और B की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ये A की वैल्यू आ गई और ये V की वैल्यू आ गई 8 -1 3 और 0। अब 1 बाय 1 बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं फिर राइट हैंड साइड। देखें इसमें ब्रैकेट के ऊपर होल के ऊपर ट्रांसपोज है, इसका मतलब ट्रांसपोज बाद में लेना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास बेटा 6 + 8 -2 -1 0 + 3 और 3 + 0। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 बाय 1 आपने ऐड करना है। 6 + 8 बेटा आपके पास आ गया 14, 0 + 3 3, -2 -1 -3 और 3 + 0 क्या आ गया? 3। ऊपर क्या है आपके पास? ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रो को उठा के कॉलम बना देते हैं। तो पहली रो थी 14 - 3, कॉलम बना दिया। दूसरी रो थी आपके पास 3 और 3, इसको उठा के सेकंड कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज ओपन हो गया। अब हम चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड के पास। यहां पर इस मैट्रिक्स का पहले क्या ओपन करना है? ट्रांसपोज आपने। तो आपने पहली रो उठाई 6 और -2 कॉलम बना दिया, दूसरी रो उठाई 0 और 3, उसको भी किस में चेंज कर दिया? कॉलम। प्लस B का ट्रांसपोज, इसमें पहली रो 8 और -1 है, इसको कॉलम में बदल दिया, 3 और 0 इसको भी किस में बदल दिया बेटा? कॉलम में। ये आपके पास आ गया बेटा। अब ऐड करना है 6 + 8 0 + 3, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करनी है आपने एंट्रीज, -2 -1 और 3 + 0। जब आपने बेटा इन एंट्रीज को ऐड किया ये बन गया 6 + 8 14, 0 + 3 3, -2 -1 -3 और 3 + 0 क्या आ गया? 3। तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। आप देखें दोनों क्या आए हैं? बिल्कुल सेम आए हैं, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड।
तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी रेज टू पावर ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा पार्ट 2 में प्लस की जगह यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमने ए और बी की वैल्यूज को रिप्लेस कर लिया दोनों जगह पे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर क्या है बेटा, पहले ब्रैकेट है, फिर क्या हो रहा है, ये माइनस 6 माइनस 8 हो गया, माइनस 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या आ गया प्लस। ठीक है, होल के ऊपर क्या है ट्रांसपोज, सेकेंड एंट्री बनाते हैं, 0 माइनस 3 0 माइनस 3 आ गया और 3 माइनस 0 3 माइनस 0 आ गया। ठीक है, अब हमने इसे कैलकुलेट किया, 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 1 बेटा -1, 0 माइनस 3 और 3 माइनस 0 क्या आ गया 3। होल के ऊपर क्या है बेटा ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो पहली रो को क्या बनाना है, पहला कॉलम, यहां आ जाएगा -2 और यहां आ जाएगा -1। अब दूसरी रो है -3 और 3 और क्या आ गया 3। तो ये बेटा ट्रांसपोज ओपन हो गया आपका। ठीक है, अब आपके पास राइट साइड पे है ए ट्रांसपोज, तो पहले आप ट्रांसपोज ओपन करेंगे। पहली रो उठाएं आप, पहला कॉलम बना दें 6 माइनस 2, दूसरी रो उठाई 0 और 3, उसको दूसरा कॉलम बना दें, माइनस पहली रो उठाई 8 और -1, दूसरी रो उठाई 3 और 0 और दोनों को अलग अलग कॉलम में रिप्लेस कर दिया। अब आपने इन्हें क्या करना है, -6 माइनस 8 0 माइनस 3, इसी तरीके से -2 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा और 3 माइनस 0 बेटा ये आ गया बेटे आपके पास 6 माइनस 8 -2, 0 माइनस 3 -2 प्लस 1 -1 और 3 माइनस 0 3। तो अब आप वैल्यूज को चेक करें, दोनों तरफ बराबर है तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 था, जो कि आपके एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई चीज ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे आपकी क्यूरी को क्लियर कर देंगे।